डियर आईसीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट, 2022 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले आपके सेमेस्टर 1 एमसीक्यू एग्जामिनेशन को लेकर यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन है कि रेफरेंस टू इमेज देते हुए कहा गया है कि आप आंसर बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन यह है कि गिवन द 4 ग्रिड ऑफ अर्नीवाडा का 4 ग्रिड रेफरेंस आपको बताना है। तो 4 ग्रिड रेफरेंस के लिए हम लोग बेस रेफरेंस को लेते हैं और उसके बाद साइड रेफरेंस को लेते हैं। तो यहाँ पर बेस रेफरेंस जो लॉन्जिट्यूड में 94 हो गया, यहाँ पर जो उसके बैक वाला हो गया, नीचे वाला हो गया 81। सो 94 81 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर है डेप्थ जो कि आपके पास 94, यहाँ पर है 94 ये वाला लाइन और 79, इसके बीच में ये डेप्थ है। इसका क्या मतलब हो गया? तो डेप्थ मतलब होता है डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन हमेशा याद रखना है और ये इसका करेक्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको ये फिगर देते हुए कहा गया आइडेंटिफाई द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ 9 इन 9315। 93 और 15 में ये कहां पर है? 75 होगा, 15 ये गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 75 में ये देख लीजिए, यहाँ पर इधर से इस तरह से निकला हुआ है, इधर से निकला हुआ है, इधर से निकला हुआ है। तो ये कुछ मिलाकर डेंड्रेटिक टाइप भी बनता है और डिसअपियरिंग। तो ये आप 93 और 75 में देखेंगे तो ये बहुत सारे इधर से निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर डॉट डॉट करके है, याद रखना है ये पार्ट। तो ये पार्ट है, इधर तो डेंड्रेटिक बना हुआ है, इधर पूछा होता 94 और 75 में तो हम लोग बता देते डेंड्रेटिक, लेकिन यहाँ पर ये डॉट 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 बनने का मतलब है डिसअपियरिंग, गायब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास अगेन है 9177, 91 और 77, ये पूरा जो 12R है। तो 12R का क्या मतलब है? R जो कि है आपके पास ये बताता है रिलेटिव हाइट को, रिलेटिव हाइट HEIGHT, और रिलेटिव हाइट को हमेशा मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो रिलेटिव हाइट ऑफ सैंड ड्यून है, डॉट डॉट है, हम लोग 45D/7 पढ़ते हैं और बंसाकाठा और सिरोही का दोनों राजस्थान और गुजरात के पार्ट वाले हैं। तो सैंड ड्यून लिखा हुआ है, ड्यून होना चाहिए, सैंड ड्यून 12 मीटर में ये एक्सप्रेस होगा। फिर 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, What does point 205 in 9577 mean? 95 हम लोग देख ले रहे हैं और उसके बाद 77 इसमें ए वाला है। तो ये स्पॉट हाइट को स्पष्ट रूप से कहता है स्पॉट हाइट ऑफ 205 मीटर। यहाँ पर स्पॉट हाइट को हमेशा मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, यहाँ पर ए सिंबल दिए गए हैं और ए सिंबल हमेशा ब्रोकन ग्राउंड को बताते हैं। 9 6 और 7 9 में वैसे भी हम लोग देख लेते हैं 9 6 और 7 9। तो 7 9 में ए वाले पार्ट है, इस पार्ट को बताना है। तो ए सिंबल जब भी हो आप उसको ब्रोकन ग्राउंड आंख मूंद के लगा देंगे, सही होगा। तो एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर डट जाते हैं। यहाँ पर है कि given the direction of flow of बलराम नदी का फ्लो है। तो देखिए हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट को लेकर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रिवर इस तरह से बह रही है, इस तरह से बह रही है। तो नॉर्थ देखिए रिवर का फ्लो आपको दिखला रहा है उल्टी ओर, इस तरह से ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट की ओर साइड है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन 3 लगा देंगे, करेक्ट होगा। ध्यान रखना है ये एरो वाला पार्ट जहां पर रहेगा गौर से आपको बनाना है। मैं रेड पेन को ले रहा हूं ताकि आपको बताने में और सुविधा हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी बात पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपको कितनी मेहनत से बता पा रहा हूं, मेरे पास
लाइव करने का जो सिस्टम है मोबाइल है, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है कजरा और रामपुरा। यहाँ पर है कि वन सेटलमेंट है रिवर बैंक के किनारे और ये लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर। तो जब भी आप देखेंगे ये रिवर का फ्लो है यहाँ पर, तो रिवर के फ्लो में जब भी देखेंगे तो यहाँ पर रामपुर है फिर कजरा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राइट बैंक, पहला राइट बैंक में हो जाएगा, दूसरा लेफ्ट बैंक में हो जाएगा। तो राइट बैंक देखिए हमारे हिसाब से हमारा जो राइट होता है, राइट हमेशा ऊपर की ओर होगा और याद रखना है, और लेफ्ट हमेशा नीचे की ओर होता है। किसी भी आपको मैप देख रहे होंगे तो यहाँ पर पहला है कि राइट, तो राइट के लिए कजरा हो गया और लेफ्ट के लिए रामपुरा हो गया। याद रखिएगा मेरे इस पॉइंट को। अब यहाँ पर ये फिगर देने के बाद बता रहा है 9174 क्या इंडिकेट करता है। 9174 ये वाला पार्ट आपको बताना है क्या इंडिकेट करता है। नो डाउट 45D/7 और 45D/10 पढ़ना है। दो ही आपको टोपोग्राफी वाले पढ़ने हैं जो कि बंसाकाठा और सिरोही का है। तो यहाँ पर सीजनल स्ट्रीम ही होता है, ये ऐसे 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 कर देगा, ये स्ट्रीम है और ये स्ट्रीम हो जाते हैं हमेशा से सीजन वाइज बेस्ड होते हैं। लास्ट टोपोग्राफी का हम लोग क्वेश्चन को अगेन सॉल्व कर रहे हैं। वन नेचुरल एंड वन मैन मेड फीचर इन 9873 98 और 73 इस वाले पार्ट में मैन मेड और आपके पास पहला नेचुरल होगा दूसरा मैन मेड होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो भी यहाँ पर टैंक है, देख लीजिए बहुत सारे टैंक हैं। ये टैंक जो बनाए गए ऊपर वाले ने पानी दी है, बारिश दी है, रेन दे दी है, तो ये नेचुरल टैंक है जो पानी है, नदी है, वाटर बॉडीज है जो कि अस्थायी है। ये भी सीजनल होते हैं, सूख जाते हैं। लेकिन बहुत सारे डॉट डॉट बता रहा है कि ह्यूमन हैबिटेशन है, तो ह्यूमन हैबिटेशन के कारण इसको सेटलमेंट मान लेते हैं और इस तरह से आपको ध्यान रखने होते हैं। अब 30 मार्क्स के क्वेश्चन को सेक्शन बी में हम लोग अटैक करते हैं। थंडर स्टॉर्म्स एक्सपीरियंस्ड इन केरल एंड कर्नाटक ड्यूरिंग समर सीजन। जब इंटर करता है मॉनसून उस समय इसको क्या कहते हैं? तो समर सीजन में उसको वहां पर मैंगो शॉवर कहते हैं, क्योंकि उस समय खूब आपके पास मैंगो वगैरह वहां पर ग्रो होता है। केरल और कर्नाटक भी इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। फिर है सोशल फॉरेस्ट्री एम एट। तो सोशल फॉरेस्ट्री का एम होता है आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट करना। ये तीनों गलत हैं, बाकी क्रॉप रोटेशन वगैरह नहीं है। इरिगेशन मेथड हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में जो इरिगेशन मेथड है, तो चुपचाप आपको ड्रिप इरिगेशन है, टप टप बरसा पानी ऐसे करके टप टप पानी बरसते रहता है, छोटा छोटा बूंद बूंद गिरते रहता है। अब मैन मेड कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, मैन के कारण कौन सा सॉइल इरोजन हो रहा है? तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट को हम लोग काट दे रहे हैं। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर ले चल रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन मॉनसून एंड विंटर सीजन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इसके कारण इसको क्या कहते हैं? तो 15 में इसका आंसर होगा अक्टूबर हीट। अक्टूबर के समय में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। याद कीजिए डीपी दुर्गा पूजा के समय में कितनी ज्यादा गर्मी रहती है, स्वेटिंग होती है। हालांकि अभी जो ये सिचुएशन रहा दो पैंडेमिक का, इसके कारण हम लोगों ने कोई फेस्टिवल, ईद, दिवाली कुछ नहीं मनाया, लेकिन दुर्गा पूजा के समय में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। इसको अक्टूबर हीट कहते हैं। मॉनसून एंड विंटर सीजन को कैरेक्टराइज करता है हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी होती है। 16 नंबर क्वेश्चन, कनाल इरिगेशन इज मेनली फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन बिकॉज, क्योंकि बहुत सारी रिवर है और ये रिवर परीनियल है। तो परीनियल रिवर जो भी फ्लो होती है ना, जो कि जिनका आइस कैप हिमालय से निकलता है, हिमालयाज, तो ये परीनियल है, मतलब सालों भर बहने वाली नदी है और इनका पानी हमेशा बहता रहता, सूखता नहीं है। हालांकि बहुत सारे इसके ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, वो सूख जाते हैं या उनकी पानी बहुत कम हो जाती है। फिर 17th नंबर क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर मेनली लोकेटेड इन, कहां पर ये लोकेटेड है? तो आप इसको देखेंगे
वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब ये देख लीजिए हमारा पेनिनसुला पार्ट है, तो इसके अंदर ए वाला आपके पास वेस्टर्न घाट है, तो इसका ए वाला पार्ट देख लीजिए, ये वेस्टर्न स्लोप ए वाला पार्ट इधर से वाला पार्ट है। याद कीजिए एक फिल्म आई थी बाहुबली, बाहुबली की रिकॉर्डिंग हुई थी केरल में और ये वेस्टर्न स्लोप में हुई थी, वेस्टर्न घाट का। वेस्टर्न घाट एक माउंटेन है जो इस साइड में यहाँ पर रहता है। तो आप अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की और। वन मेथड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा मेथड टेरेस फार्मिंग है। ये आसाम में होता है और हिली एरिया में आप चले जाइएगा, कुछ पार्ट कर्नाटक में है, फिर केरल में भी थोड़ा बहुत है नॉमिनल, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता है। बर्स्ट ऑफ मॉनसून, मॉनसून का फटना या बादल का फटना क्या है, तो इसको हम लोग एक बता दें कि सडन ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। अक्सर जून के समय में इतनी बारिश होती है। अभी हाल ही में ये बारिश हुई थी और नॉर्थ इंडिया फ्लडेड हो गया था। इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे इवन घर में पानी जम गया था और मेरा जो लैपटॉप है उसका चार्जर खराब हो गया था। मैं सच बात बोल रहा हूँ, मेरे 1200 रुपीज पड़ गए थे। नए चार्जर को इमीडिएटली लेना था क्योंकि लॉकडाउन था और बच्चों को जूम पर और गूगल में टीम पर, माइक्रोसॉफ्ट टीम पर पढ़ाने थे। तो ये मानसून बर्स्ट ही कहते हैं, मानसून अचानक मतलब बादल फटना हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है हरियाणा। यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हरियाणा होता है, मुझे याद आ जाता है अक्सर आंसर। लेटराइट सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। लेटराइट सॉइल में आपके पास देखेंगे कि आयरन के ऑक्साइड होते हैं। अभी हम लोगों ने बताया है कि फेरस Fe2O3 या Fe3 फेरसोफेरिक FO4, ये फेरसोफेरिक लोहा का सिंबल है Fe, ये बताता है। चीपेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का सबसे सस्ता सोर्स तो वेल है बच्चे, कुआं खोद दिया और पानी को टनाटन खेतों में डाल रहे हैं। अब इस मैप को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इस मैप को मेमोराइज कीजिएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन दिखलाऊंगा। ये अरबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर ये लक्षद्वीप कवारत्ती है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। तो इसको आप देख लिए। अब हम बताते हैं, पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द विंड। तो ये मॉनसून है मेरे बच्चे, याद रखना है। और ये मॉनसून नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है। तो यहाँ पर इधर से ऐसे जा रहा है ना मॉनसून, तो साउथ वेस्ट है या वेस्ट साउथ, तो जो भी लोग साउथ वेस्ट देखिए आ गया। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल दिस विंड्स। तो यहाँ पर जो आपको अभी मैंने बताया है ना कि कौन सा माउंटेन है, वेस्टर्न घाट, तो ये वाला रेन साइड हो जाता है और इसको कहते हैं लीवार्ड साइड, मतलब उधर बारिश होती ही नहीं है। तो इसके कारण तमिलनाडु वाला पार्ट है, केरल ये वाला है और ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु नहीं रिसीव करता है, तमिलनाडु जो है विंटर मानसून को रिसीव करता है। तो इस कारण से भी फ्लड आ गया था कई जगहों पर, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे आईसीएसई के बच्चों ने भी एग्जामिनेशन नहीं दिया है, CISO उसके लिए प्रोविजन करने पर लगी हुई है। तो यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून मतलब वापस लौटने वाला मानसून कॉज रेनफॉल, नो डाउट अभी मैंने बता दिया, तमिलनाडु जब लौटता है तो बे ऑफ बंगाल साइड से लौटता है तो तमिलनाडु होता है। द टर्म Badlands refer to the area affected of the soil erosion in the region। किस रीजन में सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा है, इसको आप देख लेते हैं। तो चंबल और यमुना रीजन में ये जो नदियां है ना, इसके कारण बहुत सारे बैड लैंड हो गए हैं जहाँ सॉइल इरोजन है। अब है टैंक इरिगेशन इज मोस्टली फाउंड। टैंक इरिगेशन आप देखिएंगे कि पाया जाता है खास करके पेरिनियल प्लेट्यू में, ऐसे प्लेट्यू जहां पर पेरिनियल है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू है, फिर पेनिनसुला प्लेट्यू है साउथ इंडिया वाला। यहाँ पर टैंक इरिगेशन पानी को जमा कर दिया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, पानी को जमा करते हैं नर्मदा और बाकी सारी नदियों के सोर्स में और उसके बाद वहां पर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग है, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डू नॉट रिसीव रेनफॉल इन विंटर। इसका क्या कारण होता है, तो इसके कारण मैं बता देता हूँ। विंटर मानसून आर मेनली ऑफ शोर, और ये समुद्र तट से दूर होते हैं और हैव वेरी लेस मॉइस्चर। इसी के कारण बे ऑफ बंगाल साइड में होते हैं और बे ऑफ बंगाल साइड में ही होना इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इन बातों को याद रखते हैं। दार्जिलिंग इज कूलर देन कोलकाता इन समर, क्योंकि दार्जिलिंग का हाई अल्टीट्यूड है। तो हायर अल्टीट्यूड, द हायर यू गो द कूलर यू फील। ऑलवेज रिमेंबर दिस कंपैरेटिव टर्म।
28 नंबर क्वेश्चन है, वन एडवांटेज ऑफ कैनाल इरिगेशन। तो कैनाल इरिगेशन का वन एडवांटेज है कि इट प्रोवाइड वाटर्स एंड मेक एग्रीकल्चर पॉसिबल इवन इन द ड्राई सीजन। तो इसके कारण कैनाल है, पानी बहती है पेरिनियल रिवर से, कैनाल में आते हैं। द रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट दैट हैज बीन लार्जली डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड, जो रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट है इसको आप क्या कहते हैं? तो रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट को री मतलब होता है अगेन, दोबारा, और एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट करना मतलब कि आप फॉरेस्ट को ग्रो करेंगे, और ए फॉरेस्ट मतलब ये फॉरेस्ट को बढ़ाने का काम दोबारा से करना शुरू करेंगे, इसको रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। 30 नंबर, प्रोसेस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के लिए आपके पास यहाँ पर वेदरिंग ऑफ लावा रॉक, जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं उससे बहुत सारे मोल्टेन मटेरियल वगैरह निकलते हैं, और वेदरिंग होता है, टूटता है, जब रॉक टूटता है तो वो सॉइल बनता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यही इसी के कारण सॉइल बनते हैं। मैंग्रोव वेजिटेशन इन मेनी फाइंड, मैंग्रोव तो समुद्र तट के किनारे पाए जाते हैं, तो ये सैलाइन एरियाज मेरे विचार से यही 100% करेक्ट है बच्चों, तो आप बने रहिए। 32 नंबर क्वेश्चन, रेड सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम, रेड सॉइल किस चीज से डिराइव्ड होता है? तो इसके लिए एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक मतलब कि अंदर बहुत सारा वोल्केनिक इरप्शन वगैरह हो रहा है ना, तो इसके कारण उसमें कुछ रॉक्स ऐसे बन जाते हैं, तो इसको कहते हैं। सुंदरबन आर एग्जाम्पल ऑफ, तो लिटोरल फॉरेस्ट यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो 34 नंबर क्वेश्चन है, वन फैक्टर कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। इंडिया में इसका डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा कारण है ओवर ग्रेजिंग। अब है हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन को बताने के लिए हम लोग देखेंगे कि वेल इरिगेशन ये उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा, फिर टैंक इरिगेशन ये मिल जाएगा आपको पेनिनसुला प्लेट्यू में, हमारे यहाँ भी पढ़े ना कि टैंक वाटर सिस्टम को रखा जाता है। फिर कैनाल इरिगेशन आपको पाया जाता है पंजाब में ही पाया जाता है मोस्टली, और स्प्रिंकल इरिगेशन राजस्थान में। तो ये 35 का आप जब देखेंगे ऑप्शन तो ये सही होता है।